हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अनुपात और समानुपात। इसका टॉपिक हमने लिया है चतुर्थानुपात। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में एक में मध्यमा हमने निकाला था, दूसरे में तृतीय निकाला था और तीसरे पार्ट में हम चतुर्थानुपात ज्ञात करने वाले हैं। सभी के सभी एसएससी जीडी एग्जाम से भी ये पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी टाइप पूछे गए हर एक टाइप को कवर करते हुए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो टोटल वीडियो के जो भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में फंसेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है, सारे प्रश्न अटेंड करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे सॉल्व करना। मात्र आप 5 सेकंड में ही आंसर इनका निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे हर एक तरीके को समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, संख्या 36, 48 और 90 का चौथा आनुपातिक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था। चौथा पूछे या चतुर्था पूछे, बात एक ही है। इसका बेसिक सा फार्मूला है b इंटू सी अपॉन में a, यानी पहला हमारा टर्म a होता है, दूसरा हमारा b, तीसरा हमारा c। तो लास्ट के जो दो टर्म होते हैं उनका गुणा करना होता है, ठीक है। तो यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा गया 48 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 90, ठीक है। ये हमारे लास्ट के दो टर्म थे b और c। पहला हमारा a टर्म है तो a से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पर हम 36 से डिवाइड करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमें चौथा अनुपातिक कह सकते हैं या फिर चतुर्थानुपात कह सकते हैं, वो मिल जाएगा। 12 से डायरेक्ट काटेंगे, 12 तियाँ 36 हो जाएगा, 12 चौक यहाँ पर 48 हो जाएगा। अब 3 से कट जाएगी, 3 कम 3, 3 तियाँ 9 3 तियाँ 9, तो 3 चौके 12, यानी यहाँ पर मिल जाएगा हमें 120, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 12/1/2023 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर अंडर रूट में संख्याएं आ जाती हैं, इसमें भी पूछ लिया जाता है चौथा अनुपात क्या है। देखिए, हर एक टाइप के प्रश्न को हमने शामिल किया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 10/1/2023 शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है। तो हमने बताया था पहला टर्म हमारा a होता है, दूसरा b, तीसरा c, यानी दूसरे और तीसरे को गुणा करना है। तो अंडर रूट में यहाँ पे 8 लिखना है, गुणे में यहाँ पर 21 लिखना है और यहाँ अपॉन में रह जाएगा कितना? √6। इससे हमें इसे डिवाइड करना है, यानी सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो √8 लिखा हुआ है इसे हम तोड़ें अगर तो 2 गुणा 2 आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। अब 2 मिला के हमारे परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का हम रूट बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 गुणे 2 से हम 2 बाहर निकाल लेंगे, बचेगा अंदर क्या? 2 बचेगा। ये 8 को मैंने सॉल्व किया। इसी तरीके से 21 को हम लिख सकते हैं। तो 21 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, अंडर रूट में 3 गुणा 7 लिख सकते हैं और इसको अगर देखें तो √3 गुणा √3 हम ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी, 7 यहाँ पर होगा, 7 तियाँ 21, ठीक है। ऐसे ही हम 6 को तोड़ सकते हैं, यहाँ पर हैं तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, यानी इसे √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम तरीके बता रहे हैं, बाकी यहाँ पर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप मन में ही इनको तोड़ करके बाहर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पहले वाले 8 का हो जाएगा यहाँ पे 2 √2 हो जाएगा और यहाँ पे जो 21 है इसको लिख सकते हैं √3 गुणा यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। 6 को यहाँ पर लिख सकते हैं √2 इंटू √3। अब देखेंगे यहाँ पर √3 मिल रहा है, कट गया, और √2 कट गया। यहाँ पर 2 बचा है, √7 बचा है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2 √7। यही इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। केवल देखिए यहाँ पर समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये थोड़ा सा समय लेते हैं क्योंकि समझा दें उसके बाद आगे बढ़ें, तब आपको भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा समय ले लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, कुछ इस तरीके से पूछा गया। देखिए, x बराबर 2 दिया गया है, 4x यानी 4x दिया गया, x + 4 है, कमा यहाँ पर 3x - 1 दिया गया है। इसका चतुर्थानुपाती निकालना था। तो सबसे पहले x, अब यहाँ पे जो भी टर्म दिए गए, देखिए पहला टर्म दिया गया है 4x दिया गया, एक यहाँ पर a हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा b हो गया यहाँ पर c। अभी हमने बताया था b और c को गुणा करेंगे, यानी x प्लस यहाँ पर पहला टर्म हो जाएगा 4 ऊपर, ठीक है। गुणे में रहेगा हमारा कितना? 3x - 1 रहेगा, अपॉन में हमारा रहेगा पहला a यानी 4x रहेगा। अब x के स्थान पर हम वैल्यू रख देंगे। x बराबर कितना है? 2 दिया गया है, ठीक है। तो x के स्थान पर हम 2 रखेंगे, प्लस हमारा कितना रहा? 4। देखिए, स्टेप स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, बाकी समझ जाएंगे, आप निकाल लेंगे। 3 गुणा कितना हो जाएगा? 2, माइनस हो जाएगा कितना? 1, और अपॉन में यहाँ रहेगा 4 गुणा कितना हो जाएगा? 2। अब इसे छोटा करें, 4 2 कितना हो गया? 6, क्योंकि प्लस का निशान था तो यहाँ पर 6 कर देंगे गुणे में। यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 से माइनस करेंगे 1 को तो बचेगा कितना? 5, और नीचे 4 दूना कितना हो जाएगा? बताएंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर काट सकते हैं, 5 × 5 = 30 हम डायरेक्ट लिखेंगे गुणा करके, और नीचे लिख देंगे 8। अब यहाँ संख्या हमारी
2 से कट जाएगी, 2 चौके 8 होता है, 2 कम 2, 2 पंचे 10, यानी 15 बटा यहाँ पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4। और डायरेक्टली यही आंसर इसमें दिया भी गया है, देख सकते हैं 15 बटा हमारा आंसर 4 यहाँ पर दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया 7, 5 और 3 के चौथे अनुपात से 7 और 13 के तीसरे अनुपात के बीच का अनुपात। देखिए इसलिए पहले हमने पार्ट 2 बना दिया है। अब चौथे अनुपात में तीसरा चौथा किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर 3, 7 दिया गया है, 5 है, 3 है। चौथा अनुपात क्या होगा यहाँ पर लास्ट के, यहाँ पर 5, 3 दिया गया है और यहाँ पर शुरुआत का हमारा 7 दिया गया है। ठीक है, इनका अनुपात पूछा गया था तो अनुपात बना लेंगे। अब यहाँ पे 7 और 13, इसमें पहली और दूसरी संख्या जो होती है तीसरा अनुपात निकालने के लिए तीसरे वाले का हम स्क्वायर करते हैं और ए से डिवाइड करते हैं। ये हमने तीसरा अनुपात यानी तृतीय अनुपात का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो तीसरा टर्म यहाँ पर है 13, तो 13 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं 13 और नीचे ए यानी हमारा 7। जब भी इस तरीके से आएगा तो 7 से 7 हमारा नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पे कोई संख्या हमारी कटने वाली नहीं है। तो डायरेक्टली 5 कितना हो जाएगा हमारा 15 और 13 का करेंगे 169 यानी 169 इसका राइट आंसर होगा। यानी 15 अनुपात यहाँ पर 169, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 5 और 12 के तीसरे अनुपात का। देखिए इसका तीसरा पूछा गया, तो तीसरा निकालने के लिए हमने कहा था दूसरी संख्या का वर्ग करो, चाहे 2 बार लिख लो। तो 12 गुणा 12 हम लिख सकते हैं। पहली संख्या हमारी 5 है, इन दोनों का अनुपात मतलब 5, 8 और 9 के चौथे अनुपात। तो चौथे अनुपात के लिए लास्ट वाली 2 संख्या का हम गुणा करते हैं, 8 गुणे 9 और पहली संख्या से भाग देते तो 5 हो जाएगा। तो नीचे हमारा 5 से 5 कट जाएगा। अब यहाँ पे संख्या जो भी कट रही है हम काट देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये संख्या 4 से कट रही है, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8 कट गई। अब ये संख्या हम 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा। फिर से 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3 कटी जाएगी और 3 चौके 12। अब यहाँ पर बचा है 4, यहाँ बचा है 2, 2 कम 2 कटेगी, 2 दूना 4। तो इस साइड में कितना बचा है 2 और यहाँ पर बचा है कितना 1। तो देख सकते हैं 2 अनुपात हमारा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आने की प्रबल संभावना भी है। बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ मिनट और घंटों को लेकर यहाँ पर पूछ दिया गया। देखिए यहाँ पर अलग अलग डाटा दिया गया, 3 घंटे 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटे 20 मिनट का चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चतुर्था अनुपात पूछा गया। तो लास्ट देखिए जो भी यहाँ पे टर्म दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर 3 घंटा दिया गया है तो 3 घंटा, अब 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं तो बताएंगे 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ 3 घंटा, सभी को हम मिनट में एक वैल्यू इनकी समान कर लेंगे। ठीक है, तो 3 घंटा 20 मिनट को हम मिनट में अगर करें तो 3 घंटे का हम अगर मिनट करें तो 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और प्लस उसमें 20 कर देंगे। पहला डाटा हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो 3 छक 18 यानी 180 में हम प्लस 20 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 200 मिनट मिल जाएंगे। पहले वाले को हमने चेंज कर लिया मिनट के रूप में। दूसरे को यहाँ पर डायरेक्टली अगर चेंज करें तो यहाँ पर 60 मिनट हो जाएंगे और 50 मिनट यहाँ से मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो 6 5 11 कितना 110, यानी दूसरा डाटा हमारा मिला कितना 110 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, पहला हमारा हो गया 200 और यहाँ पर दूसरा जो है 110 मिनट हो गया। यहाँ पर तीसरा हमारा दिया गया है 6 घंटे का, तो यहाँ पर 60 से इसे गुणा करेंगे कितना मिलेगा 6 6 36 यानी 360। 360 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा। तो 380 मिनट मिलेंगे। तो इस तरीके से 3 डाटा हमें मिल गए। और भी हमने पढ़ा था चौथा अनुपात में लास्ट के जो 2 हों उनका गुणा करना, पहले से भाग देना। तो लास्ट के 2 हमारे कितने मिले 110 और गुणा कितना 380 और पहला डाटा हमारा कितना निकल के आया था 200। तो 200 हम नीचे रखेंगे यहाँ पर। अब चतुर्था हमारा निकल जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 कम 2 काटेंगे, 2 कम 2 और 2 नाम 18। यहाँ पे 11 बचा है, यहाँ पर 19 बचा है। तो 19 से कम कितना हो जाएगा 19 बचेगा 1, 19 से कम 19, 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 209 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने मिनट कितने निकाल लिए 209 मिनट हैं। ठीक है, अब मिनट को जब हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 मिनट से इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 से इसे डिवाइड करेंगे तो 60 तियाँ कितना होता है 180। ठीक है, तो 180 तियाँ यानी 3 घंटा निकल आएगा इसमें। अब यहाँ पर 180 जब 209 से आप वहाँ माइनस करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कितना मिलेगा 9, यहाँ पे 2 यानी 29 मिल जाएगा, 29 मिनट। ठीक है,
तो यहाँ पर 3 घंटा 29 मिनट इसका राइट आंसर निकलेगा, 3 घंटा 29 मिनट। तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना था। पहले सभी को मिनट में चेंज कर लेंगे, बाद में चतुर्थांश निकालेंगे, फिर उसे मिनट को जो है घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका राइट आंसर इस तरीके से निकल आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ एक नए तरीके से, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूछा गया था। P और Q के तीसरे अनुपात, यानी P और Q का तीसरा अनुपात, और तीसरे अनुपात का बताया था जो दूसरी संख्या B स्क्वायर होती है अपॉन A हो जाती है। तो यहाँ पर पहली हमारी A हो गई, दूसरी B, तो यानी Q का हम करेंगे स्क्वायर। तो क्योंकि स्क्वायर की जगह पर हम 2 बार लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। अपॉन में हमारी कौन सी संख्या रहेगी, पहली, ये हमने तीसरा अनुपात इसका निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर P Q R के चौथे अनुपात में लास्ट के 2 को गुणा करते हैं, तो Q इंटू R हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, P, यानी पहले वाले से भाग देते हैं। बोला गया का अनुपातिक का अनुपात जो है दिया गया है 5:6 दिया गया। कितना दिया गया, 5:6 दिया गया, ठीक है। तो 5 हम 6 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ देखिए P से P को काट सकते हैं इस तरीके से, एक Q कट जाएगा, एक Q यहाँ से, यहाँ पर Q R बचा है, तो यहाँ पर Q अनुपात R बराबर दिया गया है 5:6। अब यही यहाँ पे पूछा गया, तो यही यहाँ पे आंसर है। तो Q अनुपात R का मान पूछा था, और Q अनुपात का देख सकते हैं इस तरीके से हमने अनुपात निकाल लिया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 5:6, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी एसएससी जीडी के द्वारा टाइप पूछे गए थे 2021 से लेकर 24 तक में, सभी टाइप्स को हमने बारी बारी से कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।